हेलो दोस्तों, सारन एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, जिसमें हम कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप दोस्तों 1 से लेकर सेट नंबर 11 तक यदि आप नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है दोस्तों, प्रत्येक सेट में 10 प्रश्न सॉल्व कराते हैं। ये आगामी वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में बिहार एसएससी एग्जाम हो गया दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, उसी प्रकार यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, रेलवे ग्रुप डी के लिए, या आगामी 2025 में एसएससी जीडी का बहाली आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। यदि आप नहीं देखे हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ट्रेवल को 156 के रूप में लिखा जाता है और पर्सन को 174 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में एल्मोंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी प्रश्न कर रहा है कि ट्रेवल के लिए 156 जो कूट आया है और पर्सन के लिए 174 कूट आया है, तो उसी प्रकार अल्मोंड के लिए कौन सा कूट होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेवल के लिए 156 आया तो कैसे आया है संबंध। देखिए, TRAVEL। देखिए दोस्तों, यहाँ से टी का कोड कितना होता है, तो टी का कोड होता है 20, आर का कितना होता है 18, ए का कितना होता है 1 होता है दोस्तों, भी का कितना कोड होता है तो 22 होता है, और ई का कितना होता है 5 होता है, और एल का कितना होता है 12। इसके बाद क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। इन सभी को हम जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, जोड़ते हैं। 20 और 18 कितना होता है, तो 20 और 8 28 और 10 38, 38 1 39, 39 और 22 कितना होता है, तो 39 2 41, 41 और 20 कितना होगा 51, 61 होगा। 61 और 5 कितना होता है दोस्तों 66, 66 और 12, तो 66 2 68, 68 और 10 78। यानी कि इन सभी को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है दोस्तों 78 आ रहा है। उसके बाद क्या किया गया है कि 78 में अब 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 7 दूनी 14, 115, यानी कि 156 हुआ दोस्तों। यानी कि क्या गया है कि ट्रेवल का जो अक्षर है इन सभी का कोड लिखकर और सभी कोडों को जोड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी कि डबल कर दिया गया है। तो उसी प्रकार दोस्तों इसके लिए भी, इसको भी चेक करेंगे पर्सन के लिए। तो यहाँ से लिखते हैं PERSON। दोस्तों पी का कोड कितना होता है 16, ई का कितना होता है 5, आर का होता है कोड 18, एस का होता है 19, ओ का होता है 15 और एन का कितना होता है 14। फिर उसके बाद क्या करना है, इन सभी को जोड़ेंगे। इन सभी को जोड़ेंगे तो दोस्तों चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए 16 और 5 कितना होता है 21, 21 और 18, तो 21 और 8 कितना होता है दोस्तों 29, 10 39, 39 और 19 कितना होता है, तो 39 और 9 कितना होता है दोस्तों 48, 48 और 10 58, 58 और 15, तो 58 और 5 कितना होता है दोस्तों 63 है, 63 और 10 73 होता है। 73 में 14 जोड़ेंगे, तो 73 में आप 14 जोड़िएगा तो 73 और 4 कितना होता है 77, 77 और 10 87, यानी कि 87 होगा दोस्तों। इसके बाद क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि इसके लिए भी क्या गया 174। यानी कि क्या संबंध, यानी इन दोनों में संबंध क्या है दोस्तों कि सभी अक्षरों के कोड को लिखा गया है। कोड को लिखने के बाद क्या किया गया है, जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो उसी प्रकार हम अल्मोंड के सभी अक्षरों के कोड को लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको लिखते हैं। ALMOND। ए का कोड कितना होता है दोस्तों 1 होता है, एल का कितना होता है 12, एम का होता है 13, ओ का कितना होता है 15, एन का 14 होता है और डी का 4 होता है। उसके बाद क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। तो इन सभी को चलिए हम जोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से 12 और 1 13, 13 और 13 कितना होता है 26, 26 और 15 कितना होता है, तो 26 और 5 31 और 10 41, 41 और 14 कितना होता है, तो 41 और 14, तो 41 और 4 45 और 10 55, 55 और 4 कितना होता है दोस्तों 59, यानी कि 59। 59 में क्या करना है दोस्तों, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डबल करेंगे। तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि अल्मोंड के लिए कौन सा कोड होगा 118 होगा दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नंबर 2 है कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है अंग्रेजी शब्दकोश कहने का मतलब क्या है, डिक्शनरी। यानी जिस प्रकार डिक्शनरी में वर्डों को सजाया जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी इन वर्डों को सजाना है और क्रम बताना है कि कौन सा क्रम होगा, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा क्रम इनका होगा डिक्शनरी के अनुसार। तो सबसे पहले आप देखिएगा दोस्तों सभी में कॉमन क्या है, तो जे ए देखिएगा दोस्तों, सभी में जे ए कॉमन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है यहाँ पर आप देखिएगा आगे क्या है, सी है, तो यहाँ पर सी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पी है, यहाँ पर बी है दोस्तों, यहाँ सी है और यहाँ एन है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहले सी और बी, देखिए तो पहले सी और बी में कौन आएगा, पहले बी आएगा, यानी कि कौन सा कोड प्रयोग किया जाएगा, पहले 3 कोड होगा।
यानी कि अल्फ़ाबेट के अनुसार देखिएगा तो पहले बी आता है, बी के बाद ही सी आता है। और यहाँ देखिए दोस्तों कि यहाँ पर सी है और यहाँ पर भी क्या है तो सी है, तो इन दोनों में सी है। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ के है, यहाँ पर भी के है दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे तो ई है और पी है, तो ई पहले आता है कि पी, तो पहले ई आता है, यानी कि 3 के बाद कौन सा कोड होगा, 1 होगा। फिर उसके बाद कौन होगा तो 4 होगा दोस्तों। फिर वो बचा कौन, 5 और 2, तो 5 और 2 में देखेंगे तो देखिए जे ए पी, यहाँ जे ए है, पी है और एन है। तो दोस्तों पी और एन में पहले कौन आता है, पहले एन आता है, यानी कि पहले 5 आए लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन लिखेंगे दोस्तों 2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा कोड हुआ 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 उम्मीदवार आनंद, बालू, चरण, दिनेश, इमरान और फरहाद एक सामूहिक चर्चा के लिए किसी वृत्ताकार मेज पर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। किधर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों, तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। दिनेश इमरान और बालू के ठीक बगल में बैठा है, जबकि चरण आनंद और फरहाद के ठीक बगल में बैठा है। यदि फरहाद बालू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो दिनेश के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को भी बनाते हैं। यानी कि प्रश्न कर रहा है कि 6 उम्मीदवार है, उम्मीदवार कितने 6 हैं और सभी एक सामूहिक चर्चा के लिए एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक वृत्ताकार मेज बनाते हैं। कितने हैं तो 6 हैं, तो 6 के लिए 6 सीट यहाँ बैठाते हैं दोस्तों। तो 1 2, एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जब कह रहा है यहाँ से आप जरूर क्लियर रखिएगा कि इनके चेहरा किधर की ओर है, तो केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो केंद्र की ओर मुँह करके सभी बैठे हैं, तो एरो का निशान केंद्र की ओर दे देंगे दोस्तों। तो कितना होगा सीट 3 4 5 और 6 सीट हुए। चलिए सभी को बैठाते हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखिएगा दिनेश इमरान और बालू के ठीक बगल में बैठा है। दिनेश कहाँ बैठा है तो इमरान और बालू को। तो यहाँ से आप देख लीजिए, मान लीजिए दोस्तों कि अगर दिनेश यहाँ पर बैठा है, अगर दिनेश को हम यहाँ बैठाते हैं, क्योंकि दिनेश बीच में ही बैठेगा तभी तो इन दोनों के बगल में होगा, तो इमरान और बालू ठीक बगल में, या तो इमरान यहाँ बैठेगा या बालू। उसी प्रकार या तो इमरान यहाँ बैठेगा दोस्तों या बालू, इसके लिए कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि इमरान और बालू के बीच में ही दिनेश है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। जबकि चरण आनंद और फरहाद के ठीक बगल में है, जबकि चरण जो है आनंद और फरहाद के ठीक बगल में है। तो देखिए चरण और आनंद फरहाद, यानी देखिए अगर हम यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है कि कहाँ पर आनंद और फरहाद को और चरण को बैठाएंगे, तो चरण तो बीच में ही बैठेगा, लेकिन किनके बीच में तो आनंद और फरहाद के बीच में बैठेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से ये क्लियर नहीं हो रहा तो इनको नहीं बैठाएंगे, आगे पढ़ते हैं। यदि फरहाद बालू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, फरहाद जो है बालू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा फरहाद कर रहा है बालू के बगल में, तो अगर बालू को हम यहाँ बैठाते हैं, यदि अगर बालू को हम यहाँ बैठाते हैं तो क्या इसके दाईं ओर एक सीट खाली है जहाँ फरहाद बैठे, क्योंकि कह रहा है ठीक बगल में बैठा है, यानी कि बालू को यहाँ किसी हालत में नहीं बैठा सकते हैं। बालू जब भी बैठेगा तो यहाँ पर बैठेगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर फिक्स हो गया कि बालू बैठेगा। तो यहाँ बालू बैठ गया और प्रश्न कर रहा है कि फरहाद जो है बालू के दाईं ओर ठीक बगल में, तो बालू के दाईं ओर कौन इधर है, यहाँ पर कौन बैठेगा फरहाद। जब दोस्तों बालू को हम यहाँ बैठा दिए तो अब बचा कौन इमरान, तो इमरान फिक्स हो गया कि इमरान यहीं बैठेगा, तो यहाँ इमरान को बैठाते हैं दोस्तों। फिर आगे देखते हैं, यहाँ जो पीछे देखे थे प्रश्न को कि जबकि चरण जो है आनंद और फरहाद के ठीक बगल में, चरण आनंद और फरहाद, तो देखिए दोस्तों फरहाद यहाँ है तो चरण तो बीच में ही बैठेगा, तो यहाँ पर चरण बैठेगा दोस्तों। इसके बाद कौन बैठेगा तो आनंद, क्योंकि कह रहा है प्रश्न में कि चरण जो है आनंद और फरहाद के, तो फरहाद यहाँ हो गया तो आनंद यहाँ बैठेगा दोस्तों, आनंद। ठीक है, अब सभी को हम बैठा दिए दोस्तों। तो अब ये देखना है कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है। तो दिनेश के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, दिनेश के दाईं ओर ठीक बगल में, तो दिनेश यहाँ बैठा है दोस्तों। और दिनेश जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो दिनेश का दाईं ओर कौन कहलाएगा, इधर कहलाएगा। और कह रहा है कि ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ठीक बगल में कौन बैठा है दोस्तों, तो बालू बैठा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बालू बैठा है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दिए गए समीकरण में प्रतिशत चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। यानी प्रश्न कर रहा है ये जो समीकरण दिया गया है दोस्तों, इनमें प्रतिशत के स्थान पर कौन सा ये सभी चिन्ह होंगे, समीकरण चिन्ह होंगे, गणितीय चिन्ह होंगे कि जो
इस समीकरण को संतुलित करेंगे दोस्तों। तो सबसे देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इन सभी में हम क्या करते हैं, बाई ऑप्शन यानी सभी ऑप्शनों को चेक करते हैं दोस्तों। तो चलिए चेक करके देखते हैं। तो यहाँ से देखिए आसानी से, ये नहीं कि सभी को रख कर चेक करना है, आप यहीं से देख लीजिए, यहाँ डिवाइड का सिंबल है, तो अगर प्रतिशत की जगह डिवाइड रखते हैं तो क्या 12 48 से 12 जो है 48 को पूरी तरह विभाजित कर देगा। तो हाँ दोस्तों 12 चौका 48, यानी कि ये होने का चांस है दोस्तों, इसके होने का चांस है। अब यहाँ से देखिए 2 नंबर पर डिवाइड है, तो यहाँ से देखिए 12 और 5 में अगर डिवाइड हम दोस्तों देते हैं यहाँ पर, तो क्या 5 12 को पूरी तरह से विभाजित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, यानी कि इसका ये नहीं हो सकता है दोस्तों। फिर आगे देखेंगे, यहाँ डिवाइड का सिंबल है, लास्ट में है, यानी कि लास्ट में यहाँ रखते हैं, तो क्या 4 जो है 5 को पूरी तरह विभाजित कर पाएगा दोस्तों, नहीं कर सकता है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, अब डी। अगर डिवाइड है, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी शुरू में है और यहाँ पर भी शुरू है, बचा ए और डी। तो बस हमको 2 ही चेक करने की आवश्यकता है दोस्तों। तो चलिए पहला ही चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 48, पहले क्या लेना है, डिवाइड, डिवाइड ले लिए, फिर 12, फिर उसके बाद है मल्टीप्लाई का सिंबल 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 48 और 12 गुने 5 इज इक्वल टू, इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 5 चौका 20, यहाँ से देखिए 12 चौका 48, 4 5 20, यानी कि 20 इज इक्वल टू 20, यानी दोनों संतुलित हो गया, यानी संतुलित हो गया दोस्तों। यानी कि यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, तो आप बाई ऑप्शन ही सभी को चेक कर लीजिएगा, जरूर होगा जिसमें से कि 2 ऑप्शन देखते ही आपको रखने पर ही यहाँ से चेक कर लीजिएगा, तो 2 ऑप्शन कट जाएंगे, बचा 2, तो उन दोनों को रखकर संतुलित कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। यानी प्रश्न कर रहा है कि एक कागज है, ठीक है दोस्तों, उस कागज को मोड़ने का क्रम दिया गया, जहाँ जहाँ डॉट दिया गया है लाइन, उसी पर वहीं से मोड़ना है दोस्तों, ठीक है। और कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है, यानी कि कागज को किस प्रकार काटा गया है ये दिखाया गया है। फिर आगे कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोले जाने पर उसके खुले रूप से संबंधित अधिक मिलती जुलती हो, रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। यानी प्रश्न कर रहा है कि जैसे एक कागज है, कागज को मोड़ने के बाद इस प्रकार यहाँ से इसको काटा गया है दोस्तों। तो जब ये काटा गया है, तो जब फिर इसको कागज को हम खोलेंगे तो कैसी आकृति दिखेगा, यही चुनना है इन चारों ऑप्शन में। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, जब भी ऐसा है काटिएगा तो ये फिगर जो है इधर से आकर बन जाएगा दोस्तों। जब इस पेज को, इस पन्ने को इधर मोड़िएगा तो ये कैसी आकृति बनेगा दोस्तों, तो इस प्रकार बनेगा, ठीक है। फिर इसको जब आप खोलिएगा दोस्तों तो ये किस प्रकार दिखेगा, तो इधर से ये बनेगा, ठीक है दोस्तों। फिर या इधर से भी ये आकृति बनेगा। तो ऐसी आकृति कौन दिख रहा है, देखिए, तो इधर देखिए इन सभी का मुंह, कुछ का, इन दोनों का मुंह इधर दिशा में दिया हुआ है दोस्तों, फिर इसका इधर दिया हुआ है, यानी कि गलत हो गया। यानी कि सभी का मुंह जो होगा ना केंद्र की ओर ही होना चाहिए, तो यानी कि ये नहीं हो सकता है दोस्तों। फिर यहाँ देखिएगा इसका मुंह इधर दिया हुआ है, फिर इसका इधर दिया हुआ है, इसका इधर दिया हुआ है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। चारों का मुंह केंद्र की ओर होना चाहिए दोस्तों। देखिए ये इधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, इसका इधर दिया हुआ है, ये इधर दिया हुआ है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ देखिएगा दोस्तों, इधर दिया हुआ है, इधर, फिर इधर, इधर, यानी कि सभी का मुंह केंद्र की ओर है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, इन प्रश्न कर रहा है कि जो प्रश्न चिन्ह का स्थान है यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो इनमें देखेंगे कि कौन सा संबंध यानी कौन सा पैटर्न चल रहा है दोस्तों। तो आप यहाँ से देखिएगा 50 है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ 51 है, ठीक है, यहाँ 54 है, यानी कि ये सभी नज़दीक दिख रहे हैं दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो 60 है, 62 है, 66, ये सब नज़दीक दिख रहे हैं। यानी कि इन्हीं में हम पहले रिलेशन देखेंगे। तो देखिए 50 से 51 आने के लिए क्या किया गया है, तो +1 जोड़ा गया है दोस्तों। उसी प्रकार 51 से 54 आने के लिए क्या किया गया है, तो +3 जोड़ा गया है। तो उसी प्रकार 54 से 59 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो +5 जोड़ेंगे तो 59 आएगा। और उसी प्रकार फिर ऊपर वाले को चेक करते हैं दोस्तों। तो 60 से अगर 62 आना हो तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो +2 जोड़ना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार 62 से 66 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो 62 और 4 कितना होता है, 66। फिर 66 से 72 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो +6 जोड़ना पड़ेगा। यानी दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इधर जो एक संख्या बीच करके है, तो नीचे जो इधर से जो चल रहा है श्री, ये जो चल रहा है, ये सभी में क्या किया है, विषम संख्या जोड़ा है। सभी में कौन सी संख्या जोड़ा है जो दोस्तों, तो विषम संख्या जोड़ा है। और उसी प्रकार ऊपर से ये जो संख्या दिख रही है 60, 62, 66, 72, इन सभी में क्या किया है दोस्तों, तो सम संख्या जोड़ा है। यानी आगे भी हम यही सीरीज चलेगा। तो देखिए 59 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर किसका रिलेशन लेना पड़ेगा, यानी विषम संख्या का लेना पड़ेगा, क्योंकि 72 तो सम संख्या, इसको छोड़कर। तो 59 से यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लाने के लिए तो देखिए विषम संख्या 1 के बाद आता है 3, 3 के बाद 5, तो 5 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, तो 7 आती है।
तो 59 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 66। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो 66। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी प्रश्न कर रहा है कि कौन सा अक्षर समूह होगा इन चारों में से जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो चलिए दोस्तों इनमें देखते हैं कि क्या संबंध दिखाया गया है। तो एक्स, ई, जी और टी, यू, एच, एम, क्यू प्रश्न चिन्ह है दोस्तों, ओ, एन, एस, के। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आगे है एल, क्यू, वी, एच। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों एक्स का कोड कितना होता है, तो एक्स का कोड होता है कितना, 24 होता है दोस्तों। यू का कोड कितना होता है, तो 21 होता है। और ओ का कितना कोड होता है, तो 15 होता है दोस्तों। और एल का कितना होता है, तो 12 होता है। यहाँ से आप देखिएगा 24 से 21 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि यहाँ से -3 घटाना पड़ेगा। उसी प्रकार 15 से 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, -3 करना पड़ेगा। यानी कि पहला जो अक्षर है, पहला जो है सभी में क्या किया गया है, -3 घटाया गया है। तो यानी कि देखिए 24 से -3 किया तो 21 में से अगर हम 3 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, तो 21 में से 3 घटाइएगा तो 18 आएगा। 18 किसका कोड होता है दोस्तों, तो आर का। यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पहला अक्षर कौन सा होगा, तो आर होगा। फिर उसी प्रकार आर में से 18 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, 15 किसका होता है दोस्तों, ओ का, यानी सही है। फिर 15 में से 3 घटाइएगा तो 12 किसका होता है, एल का, सही है। अब चलिए दोस्तों दूसरे अक्षर को चेक करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा दूसरा जो वर्ड दिया है ई का कोड कितना होता है दोस्तों, तो 5 होता है। ई का 5 होता है। और एच का कितना होता है, 8 होता है। एन का कितना होता है दोस्तों, तो 14 होता है। और क्यू का 17 होता है। यहाँ से आप देखिएगा 5 से 8 आने के लिए क्या किया गया है, +3 किया गया है। फिर यहाँ पर भी देखिएगा 14 से 17 आने के लिए क्या किया गया है, +3। यानी कि दूसरे जो वर्ड है इनमें दूसरा वर्ड में क्या किया गया है, +3 जोड़ा गया है। तो 5 में 3 जोड़िएगा तो 8 किसका होता है, एच का, सही है दोस्तों। आगे फिर 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 किसका कोड होता है दोस्तों, तो के का होता है। फिर के 11 में 3 जोड़िएगा तो 14 किसका होता है, एन का होता है। 14 में 3 जोड़िएगा 17 क्यू का होता है। यानी कि ये भी सही है दोस्तों। फिर उसी प्रकार तीसरा देखेंगे वर्ड, जेड का क्या होता है, तो जेड का कोड होता है 10। और एम का कितना होता है, तो 13। एस का कितना होता है दोस्तों, 19 होता है। और वी का 22 होता है। तो देखिएगा कि 10 से 13 आने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, +3 किया गया है। फिर 19 से 22 आने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, तो +3। यानी कि +3, इसमें भी +3 का ही सीरीज चल रहा है दोस्तों। तो क्या करेंगे, 10 में 3 जोड़िएगा तो 13 एम का होता है। और 13 में 3 जोड़िएगा तो 16 किसका होता है दोस्तों, तो पी का होता है। ठीक है। फिर उसी प्रकार 13 में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। यहाँ से देखिएगा 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 पी का होता है। और फिर 16 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19 एस का होता है। और 19 में 3 जोड़िएगा तो 22 किसका होता है, भी का होता है। यानी कि ये भी सही है दोस्तों। बचा लास्ट वर्ड, लास्ट का कोड कितना होता है, 20 होता है। और क्यू का कितना होता है, 17 होता है दोस्तों। यानी कि 20 से 17 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार लास्ट वाला है की का 11 और एच का 8। तो 11 में से 3 घटाइएगा तो 8। यानी कि लास्ट में -3 घटाया, यानी कि -3 का सीरीज चल रहा है। तो 20 में से 3 गया 17। और 17 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 14 होगा। 14 किसका होता है, तो एन का होता है। फिर आगे देखेंगे तो 14 में से 3 गया तो कितना होगा, 11 किसका होता है, के का होता है दोस्तों। फिर के, ये 11 में से 3 गया तो 8 किसका कोड होता है, एच का होता है। यानी कि ये भी सही है। यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी दोस्तों, तो RKPN। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा था, तो पहले अक्षर में क्या किया गया, -3 किया गया, लास्ट वाले में भी -3 और बीच वाले में +3 जोड़ा गया सभी में। ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, A#B का अर्थ है ए बी का भाई है। A@B का अर्थ है ए बी की पुत्री है। A&B का अर्थ है ए बी का पति है। A%B का अर्थ है ए बी की पत्नी है। A*B का अर्थ है दोस्तों ए बी का पुत्र है। तो यदि M*G@K@B%A*W है तो ए जी से किस प्रकार संबंधित है। यानी ए जो है जी से, यानी कि जिससे कहे दोस्तों, जिससे से लगा दे उसको छोड़ देंगे और जो बचा वो बताना है कि उसका क्या रिलेशन। यानी कि प्रश्न कहना चाह रहा है ये कि ए जो है जी का कौन लगेगा, यानी कि ए जी से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए दोस्तों पहले इनका रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए M*G, तो यहाँ से हम लिखेंगे M। ठीक है दोस्तों। इंटू का अर्थ क्या होता है कि ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि एम पुत्र है किसका, जी का। तो पुत्र है, देखिए दोस्तों जब भी जनरेशन में अंतर हो तो ऊपर नीचे लिखेंगे। तो यानी कि एम पुत्र है, किसका पुत्र है, तो जी का। तो जी को ऊपर लिखेंगे दोस्तों, तो जी के ऊपर लिखेंगे। लेकिन यहाँ से ये क्लियर नहीं है कि जी माता है या पिता, लेकिन ये तो क्लियर है कि एम पुत्र है। तो पुत्र है दोस्तों, तो एरो के निशान पुत्र की ओर देंगे और लिखेंगे यहाँ पर क्या, पुत्र।
ठीक है। उसके बाद देखिएगा पुत्र है यानी कि मेल है तो प्लस का साइन दीजिएगा दोस्तों, अगर फीमेल रहेगी तो माइनस का साइन। फिर आगे देखेंगे @ जी @ के का, यानी कि @ का अर्थ क्या है दोस्तों, तो ए बी की पुत्री है, यानी कि जी जो है पुत्री है किसकी, तो के की, यानी कि के की पुत्री है तो के को ऊपर रखेंगे दोस्तों। और क्लियर है यहाँ से कि ये कौन है, तो पुत्री है, तो माइनस देकर एरो का निशान देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुत्री। ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं के @ बी का अर्थ क्या हुआ, @ मतलब ए बी की पुत्री है, यानी कि के जो है पुत्री है बी का, यानी कि बी की पुत्री है के, तो के लिए माइनस का साइन देंगे और यहाँ से लिखेंगे क्या दोस्तों, पुत्री। किसकी पुत्री है, तो बी की पुत्री है। फिर आगे देखिएगा कह रहा है कि b% ए, तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, a% b का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी कि बी जो है किसकी पत्नी है, तो ए की, बी पत्नी है, तो बी पत्नी है दोस्तों। तो यहाँ से क्लियर है कि पत्नी है तो माइनस देंगे और एरो का निशान देकर यहाँ लिखेंगे पत्नी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ ए क्या है, तो पति है। फिर आगे देखेंगे तो इंटू का, तो देखिए दोस्तों हमें तो रिलेशन निकालना है ए और जी के बीच में ही निकालना है, तो ए और जी के बीच में निकालना है। तो यहाँ से देखिए जी यहाँ से हमारा मिल गया यहाँ तक, तो फिर आगे की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन आगे की आवश्यकता होता नहीं है, तो क्या जरूरत है समय जियान करने से। तो चलिए दोस्तों यहाँ से ए जो है पति है और बी पत्नी है, तो अब रिलेशन ये बताना है कि जी और ए में क्या संबंध है, यानी कि ए जो है जी का क्या लगेगी। तो देखिए दोस्तों एम जो है पुत्र है किसका, जी का, ठीक है, और जी पुत्री है के की, यानी कि के माइनस है, यानी कि के महिला है, यानी कि जी ये क्या लगेगी, माँ लगेगी, जी की माँ कौन लगेगी, के लगेगी। फिर ठीक है आगे ये बी जो है, बी यहाँ पर भी ये पुत्री है, के जो है पुत्री है किसकी, तो बी की, अब बी माइनस है यानी कि ये भी पुत्री है, यानी कि माँ क्या लगेगी, जी की, तो नानी लगेगी, जी की नानी लगेगी कौन, तो बी लगेगी नानी, और नानी की पति क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, यानी कि जी और ए में क्या संबंध है, तो नाना और नातिन में। तो कह रहा है प्रश्न में कि ए जी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ए के कैसे संबंधित है, तो ए क्या लगेगा, नाना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार ये इससे संबंधित है और ये इससे संबंधित है उसी प्रकार, यहाँ से देखिए दोस्तों टाइपिंग एरर है यहाँ पर, यानी ये जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा, देखिए के का कोड कितना होता है, के का होता है 11, ठीक है दोस्तों, और एन का कितना होता है 14, तो यानी कि 11 से 14 आने के लिए क्या किया गया दोस्तों, +3 किया गया है। ठीक है। फिर उसी प्रकार यहाँ देखिएगा एस का कितना होता है, तो 19 होता है, और यू का कितना होता है 21 होता है, यानी 19 से 21 आने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, तो +2 जोड़ा गया है। ठीक है। फिर डब्ल्यू का कोड कितना होता है, तो 23 होता है, और एक्स का कितना होता है 24 होता है, यानी 23 से 24 आने के लिए क्या किया गया दोस्तों, तो +1 किया गया। यानी कि इसमें सीरीज आपको दिख रहा है दोस्तों क्या चल रहा है, +3 +2 +1। तो आगे भी इसमें भी चेक करेंगे दोस्तों, तो ए का होता है 1 और जी का कितना होता है 7 होता है, पी का होता है 16, डी का होता है 4, आई का होता है 9, क्यू का 17 होता है दोस्तों। तो यहाँ से देखिएगा अगर 1 से 4 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, +3 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। फिर 7 से 9 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो +2 जोड़ना पड़ेगा। 16 से 17 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो +1, यानी कि आपको दोस्तों इसमें भी वही सीरीज चल रहा है, +3 +2 +1, तो आगे भी यही सीरीज चलेगा। तो ई का कोड होता है दोस्तों 5, ई का कितना होता है 5 होता है, ओ का होता है 15 और भी का होता है 22, भी का कितना होता है दोस्तों, तो 22 होता है। तो 5 में हम पहले क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे, तो 5 में यहाँ से दोस्तों देखिएगा ई ओ भी, ठीक है दोस्तों, ई का कोड कितना होता है, तो 5 होता है, ओ का 15 होता है और भी का 22 होता है। तो पहले क्या करना है 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8 किसका कोड होता है दोस्तों, तो एच का होता है। फिर उसी प्रकार 15 में हम 2 जोड़ेंगे, तो 15 और 2 17, 17 किसका कोड होता है दोस्तों, तो 17 किसका क्यू का होता है। फिर उसी प्रकार यहाँ से +1 जोड़िएगा, तो 22 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 23, 23 किसका कोड होता है, डब्ल्यू का होता है दोस्तों। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, HQW। तो यहाँ से देखिएगा HQW, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या में है। यानी प्रश्न कर रहा है कि जो इन दोनों समुच्चयों में संबंध है, यानी कि रिलेशन है, वही संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किस संख्या में वही संबंध है, यानी चुनना है। तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं पहले कौन सा संबंध है। तो यहाँ से आप देखिएगा, लिखते हैं संख्या को 17, 136 और 40। यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों 17 से अगर हम 136 को डिवाइड करेंगे तो लगेगा पूरी तरह से लग जाएगा, यानी कि 17 8 कितना होता है 136, 17 8 136, और 8 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना होगा 8 5 40। फिर उसी प्रकार इसको भी चेक करेंगे तो कितना है 11, 198
और 90। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है, पहले डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, तो अगर 11 से 198 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 11 कम 11, 11 8 88, यानी 18 बार में पूरी तरह से विभाजित होगा। फिर आगे क्या किया गया है, 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ 18 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 18 5 90, यानी कि इसमें भी वही पैटर्न चल रहा है। तो चारों ऑप्शन में वही चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस में यही पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, अगर हम 24 में 96 को डिवाइड करेंगे तो 24 चौका कितना होता है 96। क्या 4 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 आया, तो क्या 20 है, यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा दोस्तों। फिर आगे देखिएगा 12 को 228 से भाग देंगे तो देखिए 12 एकम 12, ठीक है दोस्तों, 12 एकम 12 बचा 108, 12 9 108 19। 19 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 5 कितना आएगा 95। तो दोस्तों यहाँ 95 है नहीं है, यहाँ 105 है, यानी कि ये भी नहीं होगा दोस्तों। फिर सी को चेक करते हैं, तो देखिए 9 से 135 को विभाजित कीजिएगा तो कितना आएगा 15 9 135। और 15 में हम क्या करेंगे दोस्तों, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75। क्या 75 है दोस्तों, नहीं है, 70 है, यानी कि ये भी नहीं होगा। बचा कौन, लास्ट डी, यानी कि लास्ट ही आंसर होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए 12 और 108 में विभाजित कीजिएगा 12 से 108 को, तो 12 9 कितना होता है 108, 12 9 108, और 9 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 5 45, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आज का 10 प्रश्न समाप्त हुआ दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलें। थैंक यू।